नमस्कार। ऋषि गाथा के इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे नचिकेता की। नचिकेता एक ऐसा ऋषि है जिसके पीछे प्रायः ऋषि या मुनि ऐसे शब्द नहीं दिखाई देते, केवल नचिकेता ही नाम प्रसिद्ध हो गया है। स्वामी विवेकानंद ने नचिकेता के बारे में ऐसा बताया था कि गिव मी 100 नचिकेतास एंड आई शैल चेंज द वर्ल्ड, यानी कि मुझे 100 नचिकेता 100 नचिकेता दे दो, मैं पूरे विश्व को पलट दूंगा। मतलब उतनी एक बहुत बड़ी शक्ति, युवा शक्ति नचिकेता के रूप में प्रख्यात है, नचिकेता रूप में जानी जाती है। बहुत सारे विदेशी फिलोसोफर्स ने भी नचिकेता की प्रशंसा की है। तो आज हम ऐसे नचिकेता का थोड़ा जीवन चरित्र देखने का प्रयत्न करेंगे, उससे कुछ बातें सीखने का प्रयत्न करेंगे। हाल ही में स्वाध्याय परिवार के संस्थापक परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी ने भी सबसे ज्यादा जिसका नाम लिया हो और युवा केंद्र की या तो फिर युवा की मूवमेंट खड़ी की हो और उसका एक चरित्र सामने रखा हो, तो भी नचिकेता के रूप में है। अब वो नचिकेता कौन है जो चरित्र ने न केवल सामान्य लोगों को अपितु महापुरुषों को, लीडर्स को प्रेरणा दी और उनको भी अपने तरफ आकर्षित किया, ऐसी नचिकेता की गाथा आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते कठोपनिषद में नचिकेता की बात आती है और उपनिषदों में नचिकेता का चरित्र नहीं दिखाई देता है, केवल और केवल एक कठोपनिषद में ही नचिकेता की बात दिखाई देती है। हमने जो पिछले वीडियो में देख लिया, ऐसे जो आरुणि उदालक है, जिसका दो नाम आरुणि और उदालक तो गुरुकुल के विद्याभ्यास काल में ही पड़ गया था, और उसके बाद एक वो यज्ञ करते हैं जिसको विश्वजीत यज्ञ कहा जाता है, और उसके बाद ही नचिकेता की प्रसिद्धि होती है। तो कहानी कुछ ऐसी है, मैं अभी शुरू करता हूं। कहानी कुछ ऐसी है कि वो एक वाजश्रवस, यानी कि वो दान करते रहते थे, अन्न का दान करते रहते थे, इसके लिए उनका नाम फिर आरुणि उदालक के बाद वाजश्रवस पड़ा। उनके 3 संतान थे जिसकी बात हम देख चुके हैं। आरुणि मतलब एक जो है वो श्वेतकेतु, नचिकेता और सुजाता, उसमें सुजाता सबसे बड़ी है और नचिकेता और श्वेतकेतु उसके बाद के 2 भाई है। उसमें आज जो बात कर रहे हैं वो नचिकेता, यानी कि जो उसके बाद की संतान है उसके बारे में। तो वह कुछ ऐसा कि वो विश्वजीत यज्ञ करते हैं। साधारणता से विश्वजीत यज्ञ कम ऋषि मुनि करते हैं। उसमें क्या होता है, जितनी कमाई होती है उसमें थोड़ी सी पुत्र को देकर, यानी कि लगभग 25% पुत्र की रख कर उसके बाद 75 का दान कर देना होता है विश्वजीत यज्ञ में, यानी कि लगभग सारी की सारी संपत्ति समाप्त कर देनी होती है। 75% का दान, आप विचार करो, 25% पुत्र या संतानों के लिए रखकर और बाकी की सारी संपत्ति दान में दी जाती है। और उसके लिए एक यज्ञ होता है जिसको विश्वजीत, क्योंकि उसने विश्व जीत लिया, मतलब पूरा का पूरा प्रदान करके वही जीतना होता है। दूसरे के पास से लेकर जीतना तो सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसे एक यज्ञ की कल्पना है और बहुत कम लोग ऐसा यज्ञ कर पाए, जिसमें से एक वाजश्रवस है। अब यज्ञ की बात आई तो पत्नी की बात आती है, क्योंकि दोनों को साथ में ही यज्ञ करना होता है और पत्नी भी उसमें सहमति देती है। तो विश्वावारा करके वो पत्नी का नाम आता है। तो एक वाजश्रवस और विश्वावारा, ये दोनों मिलकर जब वानप्रस्थ प्रवेश लेते हैं तब ये विश्वजीत यज्ञ का आयोजन करते हैं। अब साधारणता से तो क्या होता है, लोग बेटे बेटी की चिंता में या उसकी पीढ़ी की चिंता में पूरा का पूरा समय गवा देते हैं, वानप्रस्थ भी गवा देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ वो बच्चों की चिंता भूलकर पूरे समाज की, परमात्मा की व्यवस्था की चिंता करते हैं, संस्कृति की चिंता करते हैं, और इसके लिए वो एक विश्वजीत यज्ञ का आयोजन करते हैं। उसके साथ पूरी सहमति के साथ विश्वावारा भी उसमें जुड़ती है, जो उसकी पत्नी है। अब क्या होता है कि वो अलग अलग लोग उनसे दान लेने के लिए, यानी कि भिक्षा लेने के लिए आते हैं। आप एक दान का कंसेप्ट आगे हम समझाएंगे। ऐसे यज्ञ में जो लोग सामने से आते हैं और वो दिया जाता है, वो दान नहीं अपितु उसको भिक्षा कहा जाता है। और सामने से बुलाकर या तो फिर सामने से जाकर जो दिया जाता है उसको दान कहा जाता है। तो उत्तम सात्विक लोगों की एक अलग व्यवस्था थी, मध्यम की अलग व्यवस्था थी, और बिल्कुल जो सामान्य लोग होते थे उनकी एक अलग व्यवस्था रखी गई थी। वाजश्रवस ऋषि ने नियम के अनुसार थोड़ी गाय थी, वो नचिकेता के लिए अलग रख दी थी, और बाकी की जो गाय बची थी, मतलब जो अच्छी दूध देने वाली थी, वो नचिकेता के लिए रख दी थी। क्योंकि 25% ऐसे भी रखा जाता है, तो उस हिसाब से उन्होंने नियम के अनुसार ही रखी थी, और बाकी की सारी गायें वो दान देने को बैठे थे। एक ऐसा भी भाष्य में आता है कि वो भी दान उन्होंने दे दिया था जो नचिकेता को पता नहीं था।
तो नचिकेता को पता नहीं है, वो एक मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि वहां से स्टोरी की इंगित से शुरुआत है। तो वो क्या करते हैं, दुबली पतली गायों का दान मतलब करते रहते हैं। वो दान भी दे दिया था ऐसा भी एक पक्ष कहता है, एक पक्ष ऐसा कहता है कि वो नचिकेता के लिए जो नियम के अनुसार रख दी थी, जो भी 15-20 गायें थी, बाकी की सारी गायें वो देने वाले थे। दोनों में नियम के अनुसार कोई तकलीफ नहीं है, वो व्यवस्थित रूप से ही कर रहे थे। लेकिन नचिकेता ने तो भी नचिकेता प्रश्न करता है। अब यहां से नचिकेता की एंट्री होती है। अब आज का जो युवा होता है वो इस स्थान पर क्या प्रश्न करेगा कि भाई ये सब नहीं दे देना चाहिए, मेरे लिए भी कुछ रखना चाहिए। लेकिन नचिकेता जो है वो शिक्षण लिया हुआ व्यक्ति था, जो सही मायने में भारतीय संस्कृति का शिक्षण है। आज का युवा होता तो बखेड़ा ही खड़ा कर देता, पापा को कोर्ट में ही ले जाता, माता को भी ले जाता और बताता मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही हक है। पत्नी होती तो आज डाइवोर्स के लिए जो भी करती है वो आपके सामने ही है, मुझे कुछ उसका बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस काल को तो आपको पता है, मैं उपनिषद काल बता रहा हूँ। और वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा प्रदान गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का है, जो उसको मूल्य निष्ठा सिखाता था। उसको ये सिखाते थे कि मुझे यहाँ से कमाई तो करनी है, लेकिन उससे बहुत अच्छी कमाई, बहुत ज्यादा कमाई मुझे परलोक में करनी है। मेरा ये एक जन्म नहीं है, ये लाइक एक होटल जैसा है। जैसे मैं अभी ठहरने जाता हूँ कहीं पर भी, तो मेरे पहले भी बहुत लोग आ चुके होते हैं, और मेरे जाने के बाद में जब कमरा खाली करके जाता हूँ तब बहुत लोग आने भी वाले होते हैं। ये जीवन भी ऐसा ही है, बहुत सारे शरीर हमने वैसे भी ले लिए हैं, ये भी है, और आगे भी हम लेने वाले हैं। तो उसको एक ध्यान में रखकर एक शिक्षा दी जाती थी, तो मूल्य निष्ठा घटित होती थी। आज ये नहीं है, तो आज के प्रश्न ही अलग है। लेकिन नचिकेता प्रश्न करता है, क्या करता है वो नचिकेता प्रश्न, कि आप ये सभी जो दान दे रहे हो वो सब गाय है, वो दुबली पतली है। तो दान का तो कंसेप्ट ये कहता है कि अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान होता है। अपने से जो अति प्रिय है उसको ही हम दूसरे को दे सकते हैं। जो वेस्ट है, जो कहीं चलता नहीं है, वो जब हम देते हैं तो उसको दान नहीं कहा जाता है। प्रश्न तो मार्मिक था, लेकिन सबके बीच में पूछा गया था। अब सबके बीच में जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो व्यक्ति ऐसे ही आधा तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि तब वो प्रश्न के बजाय दूसरों के ऊपर भी उसका ध्यान होता है कि मैं कोई भी जवाब दूंगा तो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा। तो नचिकेता तो ये सभा में पूछता है, मतलब सब लोग आए हैं, बैठे हैं, और उसमें सूझता नहीं है। तो नचिकेता ने ऐसा प्रश्न किया कि तो आपको तो प्रिय ऐसा है कि मैं ही हूं अति प्रिय, तो मुझे किसको आप दान में दोगे? तो ही आपका विश्वजीत यज्ञ सार्थक होगा, यदि आप मुझे दान में दो, क्योंकि अति प्रिय तो मैं हूं। यदि ये सब आपने छोड़ भी दिया, लेकिन मेरी भी आप में आसक्ति रह गई, तब तो वो सार्थक नहीं होगा, क्योंकि तब तो आप सबसे छूट गए और यहां लटक गए। बराबर, मतलब पूरा हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। तो ये उसका कहने का तात्पर्य था। उसको पता था कि मैं बहुत प्रिय हूं, तो मेरे पर तो उनकी आसक्ति है ही है, ऐसा नचिकेता को लगता था। अब क्या सही क्या गलत वो बात अलग, क्योंकि वो तो मानस की पूरी बात है। तो वो उसको भी छुड़ाना चाहता था। मतलब अब देखिए, ये आज का काल देखिए, बच्चा छूटना चाहता है पिता से, बराबर है, तब वो वृद्धाश्रम में भेज देता है। और यहाँ वो पिता की भी आसक्ति छुड़ाना चाहता है, ताकि पिता का परलोक में कल्याण हो। यह तो बहुत ऊंची भूमिका है, बराबर है। वो हम समझने में भी थोड़ा हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि वो क्या है वो, लेकिन ये वास्तविकता। तो पूछता है कि अति प्रिय तो मैं हूं, और वो प्रियत्व यदि मेरे में रह गया तो भी तकलीफ वाला है, तो फिर विश्वजीत यज्ञ सार्थक नहीं होगा आपका, तो मुझे किसको दान में दोगे? अब ये सडनली अचानक पूछा गया प्रश्न, वो भी सबके सामने, तो जवाब तो देना ही था। तो अब किसको दान में दे, मतलब इतना अच्छा, अभी के बच्चे तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि रखना ही मुश्किल है अभी तो, और एक कोई कंसेप्ट ही नहीं है किसी को पुत्र या पुत्री दान में देने का। कन्यादान हालांकि है मध्यकाल का, वो तो अलग ही बात है, पूरा का पूरा वो तो एक केवल क्रिया है, बाकी कुछ है नहीं उसमें दान वान। तो झट से बता देते कि यम को, मतलब कुछ सूझा नहीं, तो अंत में तो सब लोग यम द्वार जाते हैं, तो बोले यम को। अब इतना सुनकर ऐसी कहानी आती है उपनिषद में कि वो नचिकेता है, वो यमद्वार की तरफ वो चल पड़ता है। मतलब उस समय या तो यमद्वार
कोई एक स्थान होगा या वहां जाया जाता होगा, वो सारा का सारा एक रिसर्च का विषय है, एक कहानी के सारांश को समझने की बात है। अब वो यमद्वार पर जाता है तो यमराज भी मतलब अलग अलग जगह विजिट पे गए होते हैं, हालांकि यमराज हर वक्त विजिट में ही जाते रहते, तब तो ये पूरा का पूरा चलता है जन्म, नहीं तो इतनी बढ़ जाती बस्ती। तो ऐसा कहा जाता है कि यमराज कहीं पर भी विजिट पर गए होते हैं 3 दिन की, मतलब ऑन ड्यूटी बोलते हैं। तो वो नचिकेता आता है, उसके द्वार पर बैठता है, वो खटखटाता है, और जो स्त्री आती है उनकी पत्नी है, तो वो उसको बताती है कि वो नहीं है, जैसे कि वो कलयुग का है। यम तो हमेशा रहने उसका एक रोल ही है, और उसकी पत्नी का भी ऐसा ही रोल है जैसा कलयुग में। तो उसने वो आश्रम तो अपना देखा था, वहां अपनी माँ को देखा था और भी स्त्रियों को, यहाँ अलग अनुभव हुआ। यहाँ जैसे उसको कलयुग दिखाई दिया, लाइक राजकोट या बंबई है, जैसे द्वार खोला और उसने बताया कि यमराज है, उसने बोला नहीं है, बाहर गए हैं, द्वार बंद कर दिया। अब ये भी उसको आश्चर्य था नचिकेता को, इस तरह से भी जवाब मिल सकता है और ऐसे भी द्वार बंद कर देते हैं। तो नचिकेता के लिए तो ये पहला अनुभव था, क्योंकि उस समाज से वो आता था जहां पर अतिथि सत्कार का बहुत मूल्य था। तो एक तो ये, लेकिन ओके, ये तो यहाँ पर अपनी आपको सौंपने के लिए आया था दान के रूप में, तो बैठा वहां पर, क्योंकि अब तो उसको लगा था कि मुझे तो दे दिया है यम को, तो मैं अब उसको बताऊंगा मैं क्या काम करूं। तो 3 दिन ऐसा होता है कि 2-3 दिन वो भूखा प्यासा वहां बैठता है। मतलब अब ये हम कल्पना की बात है कि ये 3 दिन कैसा रह सकता है कोई आदमी इतनी कठोरता से, इतने नियम से, लेकिन वो रहा। 3 दिन के बाद यम आए, उसने जब देखा कि वो द्वार में कोई बच्चा बैठा है, युवा जैसा है, तो पत्नी को पूछा, पत्नी ने सारी बात बताई। तो उसने बताया कि आपको तो अतिथि सत्कार करना चाहिए था, ये तो बड़ा आदमी है और वो आए और आपने कुछ कहा नहीं, तो गलती हुई हमारे से बहुत ही बड़ी। तो वो भी सोचने लगी कि अच्छा ये क्या है। तो फिर वो नचिकेता के सामने आता है और बताता है कि बाकी की बात बाद में करेंगे, पहले आप भोजन ले लो, पानी ले लो, सब ले लो। सब कराया उसने। फिर बताया कि पहले बाकी की सब बातें बाद में है, पहले तो जो 3 दिन रहा उसमें मैं ये पूरी विश्व की व्यवस्था पूरी टिकाने वाला हूँ, तो उसमें मैं काम करता हूँ। तो पहली तो बात यहाँ मेरी गलती हुई है, मेरी पत्नी की गलती मेरी ही, क्योंकि उसकी गलती ये हुई है कि आपका आदर सत्कार नहीं किया, आपको पानी तक का नहीं पूछा, भोजन भी नहीं करवाया। तो अभी ये जो 3 गलती हुई उसके बदले में मैं 3 वरदान देना चाहता हूँ। यहाँ यम कहता है मैं देना चाहता हूँ वरदान। नचिकेता कहता है कि भाई ये मैं लेने के लिए नहीं, मैं अपने आप को देने के लिए आया हूँ। अब ये भी एक झगड़ा उपनिषद में देखने को मिलता है, जो यहाँ बिल्कुल विपरीत देखने को मिलता है। यहाँ हर एक व्यक्ति लेना चाहता है, मतलब कहीं पर भी जाए तो बस लेने के लिए जो सदी रखी वो 21st सेंचुरी, यहाँ सबको चाहिए। मतलब और ऐसा है कि कोई मुफ्त में मिले तब तो बात ही क्या, मतलब गजब हो गया, तब तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी भिखारी है, तब तो सबको ही है, मुफ्त का मिलना है तब तो ये कुछ सदी ऐसी थी जो ऐसा वाक्य भी कहते हैं जो आज कोई डिक्शनरी में या समाज में देखने को ही नहीं मिलता है। वो बताता है कि मैं लेने के लिए नहीं, ये अंडरलाइन करने जैसा शब्द है, मैं अपने आप को सौंपने के लिए, देने के लिए आया हूं। तो बोले वो बात की बात है, लेकिन पहले तो जो मेरी गलती हुई है उसके प्रायश्चित के रूप में मुझे कुछ आपको देना चाहिए, ऐसा शास्त्र बता रहा है। तो तुम 3 वरदान मांगो। वो 3 वरदान देने के बाद ही हम आगे की बात करेंगे कि भी क्या करना है, मतलब आप क्यों आए हो, कैसे, लेकिन 3 पहले मांग लो तो हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। जो 3 दिन की गलती है उसके बदले में मैं तुमको 3 वरदान सामने से देना चाहता हूं। तो नचिकेता ने स्वीकार किया कि हाँ, अब तो कोई वस्तु है नहीं, ये बराबर बात है कि भाई पहले ये पूरा कर लेते, बाद ही में मैं जो वास्तविकता में मैं कार्य करने आया हूँ वो हो सकेगा। तो सर्वप्रथम वरदान मांगता है। वो प्रथम वरदान उनका ये होता है कि मुझे ऐसा लगा साइकोलॉजिकली कि पिता ने ये जवाब आवेश में दिया, क्रोध में दिया, और ये मुझको ऐसे ही बता दिया। तो अभी भी मेरे मन में मैंने जो सबके सामने जो प्रश्न किया और वो जवाब नहीं दे पाए, गुस्सा हो गए और बाद में यम को दे दिया, ऐसा कह गया। लेकिन वास्तविकता में उनको अंदर से मन था कि नहीं, वो मैं नहीं जानता हूं। तो
वो मेरे पर गुस्से हो गए, क्रोधी हो गए या भी कुछ भी हुआ, तो उन्होंने ये बताया कि भाई तुमको दे दिया, लेकिन एक्चुअली वो उसका सही मायने में अंदर की बात थी कि नहीं वो मुझे पता नहीं। तो अंदर से मेरे प्रति उनका द्वेष हो सकता है, क्रोध हो सकता है, तो वो क्रोध और द्वेष मेरे प्रति का निकल जाए, और साथ साथ बहुत मायने रखती है मेरी आसक्ति न लगे उनको, तो उनका विश्वजीत याग सफल हो जाए। ये वरदान वो मांगता है कि भाई क्रोध और द्वेष तो शायद अभी आया होगा तो वो तो निकलना आसान है, लेकिन मेरे प्रति की जो आसक्ति है वो निकल जाए ताकि उसका विश्वजीत यज्ञ सफल हो जाए, क्योंकि उसमें हर एक वस्तु की तो आसक्ति छोड़नी होती है और वो तो उन्होंने छोड़ दी है। लेकिन ये का प्रश्न है, मेरे पर जो आसक्ति है उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो ये निकल जाए, बस इतना मैं चाहता हूं। यमराज कहेंगे कि तेरे पिताजी का विश्वजीत यज्ञ पूरा सफल होगा और तेरे प्रति जो उनकी आसक्ति है अंदर से वो भी चले जाने का मैं वरदान देता हूं, वो भी उसकी नहीं रहेगी। जो कठिन से कठिन बात थी इस वरदान में वो मांगता है। बराबर, अभी हम मांगेंगे कभी ऐसा सोच सकते हैं, बराबर है। तो एक हो गया। अब नचिकेता असल में दूसरा वरदान मांगता है। ये एक हो गया जो उनका लक्ष्य था कि पिताजी इतना कर रहे हैं तो उनको आसक्ति से छुड़ाना वो मेरा परम कर्तव्य है, तो ही वो विश्वजीत यज्ञ सफल होगा। वस्तु की आसक्ति छूटने से तो आधा काम होगा, उसके बाद का जो मुख्य काम होगा वो व्यक्ति की आसक्ति छूटने से होगा, तो वो एक वरदान में वो मांग लेता है। बराबर, तो उनका मुख्य काम तो यह ही पूरा हो गया जो वो चाहता था। अब दूसरा वरदान वो मांगता है। यम कहते हैं कि दूसरा वरदान अब मांगो आप। तो दूसरे वरदान के रूप में, अब ये डिटेल जो है मैं अभी कह रहा हूं वो कहीं पर भी ऐसे पंक्तियों में नहीं है। पंक्तियों में केवल इतना लिखा है, पता है आपको, मेरे प्रति मेरा पिता मेरे पर गुस्से न हो जाए। अब इतनी छोटी सी बात आप विचार करो, मांग सकता है कभी? बरोबर है। और गुस्से क्यों होगा, तो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं था। लेकिन बिटवीन द लाइंस पूज्य गुरुजी ने जो उपनिषद समझाए हैं वो बिटवीन द लाइंस समझाए हैं, और ये बिटवीन द लाइंस बातें हैं कि वो क्यों गया था, क्या उसका तात्पर्य था। तो वो कब आता है, जब व्यक्ति न्याय दर्शन का अभ्यास करता है, वो पढ़ता है, पूरा सूक्ष्म अवलोकन करता है, शास्त्रों को उस तरह से उसको देखने की कोशिश करता है, तब ये बात ध्यान में आती है। तो ये महत्व की बात है, अपने प्रति की आसक्ति छोड़ना उन्होंने ये वरदान में मांगा। पहला वरदान पूरा। दूसरा वो बताया कि स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा जो हमेशा वेदों में वाक्य आता है। मीमांसा में इसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई है, मीमांसा नामक दर्शन में। उसमें स्वर्ग क्या है और यजेत में सही मायने में जो स्वाहा और स्वधा के रूप में जो हम यज्ञ करते हैं वो यज्ञ क्या है। मतलब लोग जो स्वाहा स्वाहा करते हैं ये यज्ञ है कि और कोई यज्ञ की यहाँ बात की गई है। और जो स्वर्ग है, जब हम मानते हैं कि वहां पर अप्सरा है और इंद्र है और वो फला फला है और ऐसा एक बहुत अच्छा स्विट्जरलैंड जैसी स्थान है और वहां पर पूरा भोग ही भोग है, दारू मिलता है, जो भी कुछ चाहो वो मिलता है, तो ऐसा कोई स्वर्ग है क्या, या वास्तविक उसका क्या अर्थ है, ये मुझे समझाए। अग्नि के जैसा, अग्नि की सही मायने में उपासना करके जो स्वर्ग पद वाच्य कहा है, जो शक्तिवाद नामक ग्रंथ में भी स्वर्ग पद वाच्य क्या है, ऐसे न्याय दर्शन का एक ग्रंथ है शक्तिवाद, वो शक्तिवाद में भी इसकी चर्चा की गई है। तो वो क्या है, मतलब कोई स्थान है या कोई स्थिति है कि अंतर स्थिति है, ये सभी चर्चा वहां पर बताई गई है। तो वो वहां पर प्रश्न करता है। ये यम जो है वो उसको समझाते हैं अग्नि की स्वाहा और स्वधा शक्ति के बारे में और अग्नि की उपासना के बारे में। और अग्नि की उपासना के बारे में हम कभी वीडियो लेंगे। पूरे के पूरे पारसी से लेकर जितने भी जो भी संप्रदाय आए वैदिक काल के बाद के, उनका एक कॉमन जो रहा वो अग्नि उपासना का रहा। आपको पता है वो भारतीय संस्कृति भी अग्नि के आसपास, अग्नि उपासना के आसपास खड़ी हुई। तो अग्नि उपासना बहुत महत्व की है। तो यहाँ पर वो अग्नि का द्रव्य भौतिक रूप नहीं तात्विक रूप दिखाते हैं कि यज्ञ एक्चुअली है क्या, स्वाहा और स्वधा शक्ति है क्या, और वो कैसे उसको प्रदान की जाती है, और उसके बाद में जो प्राप्त होता है, जो प्राप्तव्य है, वो स्वर्ग माने क्या होता है, वो बहुत अच्छी चर्चा वहां पर करते हैं। स्वर्ग कामो यजेत इसको लेकर, मतलब स्वर्ग क्या है और अग्नि यजेत क्या है, मतलब अग्नि की उपासना क्या होती है। तो ये दूसरा वरदान वहां पर पूरा होता है। अब तीसरा,
ये दूसरा वरदान में भी बहुत सारे कोई कंसेप्ट क्लियर होते हैं जो हम आज इष्टापूर्त के सोशल वर्क कहते हैं, जिसको या तो मरने के बाद जो पुण्य किस रूप में मिलता है, ये सारा कुछ इसमें दूसरे वरदान में वो एक्चुअली वो समझ आ गई है पूरी की पूरी। ऐसे मैं कह देता हूं, लेकिन उसकी पूरी की पूरी आप बात पढ़ेंगे तो बहुत गहराइयों में इसका वर्णन दिया गया है। अब तीसरे वरदान की बात आती है। तीसरे वरदान में वो आत्मज्ञान मांगता है कि जिससे मैं अमर हो जाऊं, जो ये मर्त्य को छोड़ पाऊं, जैसे मैं मुक्त हो पाऊं। तो वो आत्मज्ञान क्या है जो मुझे मुक्ति दिला सकता है। अब ये उसके क्राइटेरिया के बाहर गया यम के, मतलब ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स पूछ रहा है जो कभी कभी या तो कभी ही शेयर नहीं किया जाता है। मतलब ये बिल्कुल अंदरूनी बात है आत्मज्ञान की, बराबर है। अब ये बहुत रहस्यपूर्ण है। आप देखो वो आत्मा के बारे में कितना जानने को उत्सुक है, बराबर है। और उसकी अंदरूनी चेतना कैसी है वो आप एक अभी कल्पना करो, एक अनुमान करो। तो ये पूरी की पूरी सीक्रेट बात तो डिकोड करना चाहता है, इसलिए वो पूछ रहा है। अब ये सबके लिए है नहीं, पात्रता अपात्रता का भी विचार किया जाता है। इसके लिए यम उसकी पात्रता की जांच करने के लिए वो बताते हैं, क्योंकि वो कोई भी वस्तु है ना वो पात्र के बिना नहीं दी जाती, और वो पात्र की परीक्षा भी बहुत विलक्षण तरीके से होती है, जो उसको पता भी नहीं चलता है कि ये मेरी परीक्षा होगी। तो यहां पर यम की दृष्टि से वो परीक्षा थी, नचिकेता की दृष्टि से वो प्रलोभन था। मतलब वो दोनों के अंतरूनी जगत में अलग अलग बात थी। यम उसको एंड में वो जो देना चाहते थे उसके बदले में यदि सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो दोनों काम हो जाएगा। वो भी पता चल जाएगा कि इसका पात्र नहीं है, तो और वो जो भी दिया वो उसके लिए पात्रता के लिए योग्य हो जाएगा, तो उसको अपना वरदान भी मिल जाएगा। तो दोनों बातें बरोबर होती है। तो तीसरे वरदान के बदले में वो ऐसा कहता है कि ये जो आत्मज्ञान की बात है ना वो तुम अभी छोड़ दो, अभी तुम छोटे हो, ये सभी तो तुम वृद्ध होकर बड़े होकर भी ये सब जान सकते हो, और मेरे अलावा भी वो जान सकते हो। बहुत अभी पृथ्वी लोक में कथा प्रवचन चल रहे हैं, सब महात्मा वही कर रहे हैं, आत्मज्ञान की ही सारी बात कर रहे हैं, तो वहां तुझे आसानी मिल जाएगी। और कलयुग की बात कहे तब तो वो 10-15 गुना बढ़ गए हैं, मतलब बरोबर है। तो सभी आत्मज्ञान की ही बात कर रहे हैं। तो ये तो तुम अभी क्या है कि अभी तो YouTube भी एक सर्च कर दिया तो भी 1000-1 लाख वीडियो आ जाएंगे, मतलब बरोबर है। तो नचिकेता को उस टाइम यम ने बताया ऐसा कि भाई आत्मज्ञान की जो बात है वो तुम भूमि लोक में भी किसी के पास से भाई कर लेना, और अभी ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो अभी ही करनी जरूरी है, वो तो कभी भी हो सकता है। अभी तेरी पास उम्र है, तू युवा है अभी तो, बराबर है। तो एक काम कर, मैं तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूं, ये आत्मज्ञान की बात छोड़ तू, और इसके बदले में बहुत उपनिषद का सुंदर मंत्र है, जो अभी मैं जो बता रहा हूं वो केवल अर्थ है, लेकिन वो मंत्र बहुत सुंदर है कि जो लोग जो कमाने के लिए ही पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं एक वस्तु कमाने के लिए, वो मैं तुझे सहज में अभी ही दे देता हूं। उसने क्या बताया पता है? पूरा का पूरा जीवन हमारा जो जाता है वो धन कमाने के लिए जाता है, तो धन का मेरु पर्वत दे दूं, मेरु तुल्यम धनम, अर्थात मेरु तुल्यम धनम दे देता हूं। मतलब जितना चाहिए उतना पैसा मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, तू बस आत्मज्ञान के बदले में ये ले ले। और बाद में आत्मज्ञान का फिर मतलब पॉसिबिलिटीज है, ये तो अभी का प्रीमियम है। मतलब अभी का एक कहते हैं कि बस उसको क्या कहते हैं कि उसको एक इनाम है, मतलब बरोबर है, एक प्राइज है, उसको एक गिफ्ट है। बाकी का तो पॉसिबिलिटी है ही। ये तो जो डिविडेंड दिया जाता है शेयर के ऊपर, ऐसा ये डिविडेंड है। तो जितना भी आपको चाहिए उतना मैं भी डिविडेंड के रूप में देता हूं, बरोबर है। तो ये एक तुम धन इतना पास कर लो पहला। आत्मज्ञान की बात छोड़ो, वो तो बाद में भी हो सकता है, बरोबर है। तो नचिकेता ने बताया कि मैं धन का क्या करूं। अब ये भी बहुत मायने प्रश्न रखता है। अब ऐसा कोई प्रश्न देखो अभी कुछ आए तो कोई कह सकता है कि धन का मैं क्या करूंगा, 1000 इन्वेस्टर्स है, 1000 कंपनी है, 1000 तरीके का सोना मिलता है, पिक्चर देखना हो, ऐसा किसी को प्रश्न आता है मैं क्या करूंगा। ऐसा लाखें उपाय है अभी के लोगों का। कोई मिल जाता तो वो भी बता देता क्या करना है, बेस्ट इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर देता उसको 1000 साल का। तो लेकिन नचिकेता ने सहजता से मना किया कि आत्मज्ञान के बदले में तो ये कुछ नहीं है, ये उपनिषद काल है, देखो। तो यम ने देखा कि अच्छा इसको अभी धन का पता नहीं, मतलब आश्रम में रह रहा है, युवा है, तो वो मतलब इस
तरह से होगा कि भाई मैं कमा लूंगा, ओके, वो धन आश्रम में रह रहा है तो उस परवरिश में रहता होगा कि ओके धन की इतनी लालसा नहीं होगी। तो उसने सेकेंड स्टेप अपनाया, वो बोले कि मैं तुझे अप्सरा दूंगा। मतलब अब तो ये बड़ा कठिन था उसको, और ये जो कहने वाला है वो देने वाला भी, हाँ, ऐसा नहीं है वो केवल बात कर रहा है, नहीं तो आपको लगेगा कि इसमें क्या है, उसने बता दिया वो कहां से, लेकिन उसकी ताकत उतनी है। मानो आपके सामने प्रधानमंत्री बैठ गए हो, मतलब उससे भी आगे, मतलब बरोबर है, और वो आपको देने को बैठ गए हो कि जो भी चाहे वो, बराबर है। और मतलब आपको लगे कि इतनी क्षमता है, केवल बातें नहीं हो रही है कि चलो उसने बता दिया फिर फोन ही नहीं उठाया, बराबर है कि क्या हुआ, बराबर। बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, मतलब तो बाद में देने ही नहीं जाते हैं, मतलब बराबर है, मुंह ही नहीं दिखाते हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं, लिखा देते हैं कि मेरे तरफ से 1 लाख, फिर वो आश्रम वाले मांगने जाते हैं तो बोला कि ठीक है अभी फोन नहीं, अभी मंदी है, वो है, बराबर। ऐसा नहीं है यहाँ पर तो उच्च कक्षा की शक्ति ये बता रही है, मतलब कमिटमेंट का महत्व है। तो वो बोले कि मैं अप्सरा का क्या करूंगा, मतलब इतनी एक भी भारी है, मतलब उसमें भी बंधन है, तो मैं ये 1000 आप कह रहे इतनी अप्सराएं दूंगा तो क्या करूंगा। तो वो मना करता है कि भाई उसका भी मुझे कोई काम नहीं है, मतलब। फिर वो कहता है कि अब तीसरी बात आती है ख्याति की, दिग दिगंतर में तेरा नाम हो जाए, ख्याति हो जाए, ऐसा मैं तुझे वरदान दूं। मतलब तो जो भी चाहे इस जगत की चीज वो तू ले सके, ऐसी मैं तुम्हें सिद्धि दूं, अलग अलग प्रकार की। तू चमत्कार कर सके, किसी की बात मन में है वो चिट्ठी में लेकर बता दे, बड़ा दरबार कर दे, इस तरह का जो भी कुछ चाहे, पब्लिक इकट्ठी करना, मतलब तो वो तू कर सके, तेरी प्रसिद्धि हो जाए। अब ये दोनों से भी कठिन ये काम है, मतलब कोई व्यक्ति धन छोड़ सकता है, उससे भी ज्यादा स्त्री की आसक्ति छोड़नी कठिन है, और वो भी छोड़ गया तो प्रसिद्धि छोड़नी तो अति कठिन है, क्योंकि ये दोनों छोड़ने वाले भी लगते तो प्रसिद्धि के पीछे है, मतलब ये दोनों भी कभी कभी इसीलिए छोड़ते हैं कि उसको प्रसिद्धि मिल जाए। बहुत सारे ऋषि जो अभी के काल के सो कॉल्ड सन्यासी है, तो वो भी ये दोनों जो छोड़ते हैं, पैसा और स्त्री, वो दोनों छोड़ते ही इसलिए कि उसको प्रसिद्धि मिले, और प्रसिद्धि मिले कि ये दोनों आ सकते हैं वापस। तो ये एक पूरा गेम है, मतलब विश्व का भी है और माइंड का भी है। तो नचिकेता ने उसमें भी मना किया कि उसका भी मैं क्या करूंगा, मतलब मुझे सिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि आत्मज्ञान से ही हो सकती है, मुझे पता है, तो ये देना है तो दो, बाकी आलतू फालतू की बात मत करो। ये यम को कह रहा है, आलतू फालतू की बात है ये सब, मतलब धन का मेरु पर्वत, अप्सरा का पूरा समूह, प्रसिद्धि दिग दिगंतर में, वो भी टिकने वाली हजारों साल, वो भी सब फालतू बात है इसके सामने। तो आत्मज्ञान इसके लिए क्या मायने रखता होगा। फिर ऐसा बताया जाता है कि बहुत सुंदर मंत्रों में उपनिषद में आत्मानम रथिनम वित्ति शरीरम रथमेव च इंद्रियाणि हयान्याहुर विषयास्तेषु गोचरान, ऐसा करके कठोपनिषद में ये सुंदर मंत्र में आत्मज्ञान की चर्चा हुई। हालांकि इसको समझाने के लिए सब रूपक दिए, लेकिन ये आत्मज्ञान नहीं, इसके बहुत पहले पार बहुत कुछ बातें, सूक्ष्म बातें, आत्मा की गति की, आत्मा की स्थिति की, आत्मा के विकास क्रम की, आत्मा के शरीर लेने से लेकर छोड़ने की, आत्मा के पंचकोश विकास की, ये सारी की सारी सूक्ष्म बातें उपनिषदों में वर्णित की गई है। वो आत्मज्ञान लेकर नचिकेता वापस आता है और वो ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार यहाँ पर करता है। और एक योग दर्शन में जो वृत्ति कही गई है, वो वृत्ति के ऊपर बहुत बड़ा काम करता है। तो वो मुख्यतः से योग दर्शन से लेकर अध्यात्म शास्त्र का बहुत बड़ा प्रचारक माना गया, और बहुत बड़े प्रचारक, उनका जो योगदान है भारतीय संस्कृति के तत्व ज्ञान में, वो लगभग भारतीय लोग उसको शायद ही चुका पाए। तो वो आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान की जो आज विश्व पताका लहराती है, और कुछ महीने में भारत अभी भी विश्व गुरु बना रहता है, तो उसमें बहुत बड़ा प्रदान ये नचिकेता का है। उन्हें बहुत सारी गूढ़ विद्याओं को जीवंत रखा, गूढ़ विद्याओं को, आत्मविद्याओं को, आत्मज्ञान को जीवंत रखकर व्यक्ति को अपनी वृत्ति का, आत्मा का महत्व समझाया, जो दिखता नहीं है, जिसके प्रति व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उपेक्षा करता है,
इस तरह का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान, जब व्यक्ति जागता ही नहीं है और वो जागता नहीं है तो कुछ खो देता है, तो इसके महत्व समझाया और सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक उसको पहुंचाने का प्रयत्न किया। तो ये नचिकेता का कार्य पूरा का पूरा विश्ववंद्य हुआ, पूरा एक माइलस्टोन बना भारतीय संस्कृति के तत्वज्ञान का। इसके लिए नचिकेता ऐसा नाम है जो भारतीय संस्कृति के युवा के साथ, खासकर युवा शक्ति के साथ, तत्वज्ञान के साथ और आत्मज्ञान के साथ जुड़ा। आज इतना ही। अभी फिर एक ऋषि की बात लेकर हम आएंगे और ऐसी ही कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार।